बोर्ड में इसका क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है, इसलिए इस टॉपिक को मिस मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। अंत में आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे ये क्वेश्चन आपका लाइफ टाइम कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए जो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है वो है हमारा राउल्ट का नियम, क्लास 12 केमिस्ट्री, फुल हिंदी डिटेल। परिचय। राउल्ट का नियम विलयन का अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह नियम बताता है कि आदर्श विलयन में किस घटक का आंशिक पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यह मुख्यतः वाष्पदाब, मोल अंश और आदर्श विलयन से संबंधित है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। किसी आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्पदाब उसके मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लेंगे। हम कहते हैं ये हमारा है शुद्ध अवाष्पशील विलय, सॉरी, ये शुद्ध विलय है और यहां पर है शुद्ध विलायक। दोनों मिक्स कर देंगे, बन जाना है विलयन। अभी इसको अगर हम मान लें द्रव 1 और ये हमारा है 2, तो यहां पर जो वाष्पदाब उत्पन्न होगा वो P1 नॉट होगा, यहां पर वाष्पदाब जो होगा P2 नॉट होगा, और विलयन के वाष्पदाब को हम मान लेते हैं PS या P टोटल। ठीक है, तो PS का मान किस पर निर्भर करेगा? विलयन में विलय भी होगा, उसको मान लिया P1, और विलायक है P2, क्योंकि ये शुद्ध नहीं तो नॉट नहीं लगाया। तो P1 प्लस P2 वही तो PS के बराबर हो जाएगा। PS बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2। अब राउल्ट का नियम बेटा यही लगता है। क्या है नियम? आदर्श विलयन में किसी वाष्पशील घटक तथा आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब समानुपाती अगर होता है तो हम कह सकते हैं जो P1 है वो समानुपाती होगा उसके मोल अंश x1 के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा P1 नॉट, तो हमारे पास ये डिटेल मिल जाएगी P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ऐसे ही दूसरे घटक की बात करें P2 की, तो वो होगा P2 समानुपाती मोल अंश x2, तो माना जाएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, P1 और P2 की वैल्यूज आ गई। क्योंकि क्या होता है P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, उसमें मान रख देंगे तो हमारे पास PS या P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यही आपका होता है गणितीय रूप राउल्ट के नियम का। है ना आसान? अब लगाएंगे क्वेश्चन। मैंने बताया था क्वेश्चन जरूरी है, बिना क्वेश्चन के समझ नहीं आता है क्या चीज है। पहले कुछ से कुछ नियम समझ लें। गैर वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम। यदि विलय वाष्पशील नहीं है, जैसे चीनी और पानी है, तो P सॉल्यूशन इक्वल टू P1 नॉट सॉल्वेंट प्लस X सॉल्वेंट। ठीक है, कटक ले लिया। वाष्प दाब में आंशिक कमी कितनी हो जाएगी? P1 नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू X सॉल्यूट। यह सूत्र बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछ जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर ये कैसा होगा? अवाष्पशील विलय हो तब, तो उस कंडीशन में राउल्ट के नियम की शर्तें कौन कौन सी हैं? विलयन आदर्श होना चाहिए, तापमान स्थिर हो, घटकों के बीच आकर्षण बल समान हो। ग्राफ कैसे बनता है? वाष्प दाब बनाम मोल अंश का ग्राफ सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। कैसे, मैं बता देता हूं। अगर यहां ले लें हम मोल अंश और ये लिखते हैं हम यहां पर वाष्प दाब, क्योंकि ये समानुपाती हैं, तो आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली। कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम
ग्राफ बन गया है वाशदाब का, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध बेंजीन का वाशदाब 100 mmHg है। यदि 2 मोल बेंजीन में 1 मोल टॉल्यूइन मिलाया जाए तो विलेन का कुल वाशदाब कितना हो जाएगा। मान लें कि विलेन क्या है, आदर्श है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही समझिएगा। दिया है बेंजीन का जो वाशदाब है P1 P0 वो क्या है 100 mmHg। बेंजीन के मोल कितने हैं, 2 मोल सवाल में दे रखा है, देखिए 2 मोल। और टॉल्यूइन के मोल कितने हैं, वो है 1 मोल। तो हम इससे दोनों के अलग अलग मोल अंश निकाल सकते हैं। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P1 नॉट विलेन का कुल वाशदाब चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, x1 निकालते चलो। तो x1 कैसे निकलेगा, x1 हम अगर बेंजीन को मान लें तो ये हो जाएगा, x1 के मोल अंश 2 हैं, मोल हैं 2, और टोटल कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी 2/3, ठीक है। और ऐसे ही जो x2 का मान आएगा वो जरा चेक कर लेते हैं, 1/3 हो जाएगा। इसका मान आएगा 0.33 और ये आएगा 0.67, 0.67, 0.33। दोनों मान हमें मिल गए x1 और x2 के, ठीक है। अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का वाशदाब कितना था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे पहला वाला, विले वाला, यानी कौन सा था बता देता हूं आपको, ये वाला। तो मैं नोटिफाई कर देता हूं, ये वाला आपको लगाना है P1 = P1 नॉट x1, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे जरा देख लेते हैं। P1 = P1 नॉट x1। अब देखिए P1 हमारे लिए क्या है, बेंजीन का, बेंजीन का दे रखा है 100 mmHg, तो लिख दिया हमने 100, P1 = 100 mmHg। और इसका मोलंश कितना निकाला है हमने, x1, x1 निकाला है हमने 0.67 और लिख दिया 0.67, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66.67। एक्चुअली ये वैल्यू जो आई है ना, ये एक्चुअली होती क्या है 0.6667, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड अप पे लिख गया था, पर एक्चुअली क्या है 66.67 mmHg, है ना। आसान सवाल, आसानी से हमने ये आंसर क्वेश्चन निकाल लिया। परीक्षा की टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा चेक कर लेना है आपको, क्या चेक करना है कि भाई क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब अवाष्पशील विलेय है। उस कंडीशन में हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे जो कि है वाशदाब में आंशिक अवनमन अणुसंघ गुणधर्म का, क्या ये अणुसंघ गुणधर्म का, इसकी वैल्यू कर इसमें पुट अप कर देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सीधे मोल का अनुपात लगा दो, मोल का अनुपात लगा दो, पूरा सवाल 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। P0 अगर गिवन है हमारे पास और P हमें निकालना है तो केवल क्या रह जाता है, केवल कैलकुलेशन रह जाता है। अनुपात अगर मान लो पता है 2/3, ठीक है, सॉल्यूट है और टोटल है मान लो 2/3 है, तो 2/3 यहाँ लगा दिया और P1 नॉट कर दिया है 100 mmH। तो हमारे लिए केवल क्या रह जाता है, कैलकुलेशन, जो कि हम आराम से 30 से 60 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। तो देखा बच्चों, आपने ये आसानी से सीख लिया है कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, और कोई भी सजेशन से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि रहेगा आपके अणुगत पॉजिटिव प्रॉपर्टीज से, अणुसंघ गुणधर्म से, उसको पूरा समझेंगे। नमस्कार।